ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। और अभी हमारी वार्ता मित्रों पिछले वीडियो में भी राजा दशरथ और कैकेयी संवाद पे चल रही है और सुबह हो चुकी है। जो हमारा पिछला वीडियो मित्रों था उसमें सुबह तक की कथा का प्रसंग मित्रों चल चुका था और अब आगे की कथा मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागेउ अजहु न अवधपति कारनु कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूभ्रूप नित जागा, आजु हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, और कीजिए काजुर जाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र जब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा है। पूछे को न उत्तर दे, गए जय भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखे भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विपर न मही परेऊ, मानहु कमल मूल परु हरेऊ। सचिव सभीत सकल नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी सब शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजहि नींद निशि, हेतु जान जगदीश। और राम राम रटि भोर किय, कहाई न मरमु महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु रामई बेग बुलाई, समाचार तब पूछेउ आही। चलेउ सुमंत्र रुख जानी, लखी कुचल कीनी कछु रानी।
तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं काराऊ। उर धरि धीरज गयो दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच में व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी से सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, और रघुकुल दीप ही चलो लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ मिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिया चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई देख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाज। सहमी पर्यो लखी सिंघनी, मनहु बोध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुवंगू। सरुस समीप देखी कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनिलेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे अयोध्या कांड के। मित्रों, और इसके आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रसंग मित्रों कल हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।